राम जी के चरित्र में ऐसा बहुत कुछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, जिनसे आज के युग में, जैसे कलयुग कहा जाता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बजरंगबली के भक्त हैं और उनसे बड़ा राम का कोई भक्त नहीं हुआ। जो बजरंगबली का भक्त है वो अपने आप में राम का भी भक्त है। तो ऐसे में एक भक्त के तौर पर जब वो भव्य मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको निमंत्रण भी मिला है, तो क्या अंदर से किस तरह की भावनाएं हैं उस मंदिर को देखकर, उस पूरी भव्यता को देखकर, लोगों के उत्साह को देखकर? भक्त की दृष्टि होती है तत् सुख सुखित्वम, गोपियों की तरह, जिसमें तुमको प्रिय हो, जिसमें तुम्हारी प्रसन्नता है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता, उसमें भक्त की, जिसमें प्रियतम की प्रसन्नता, उसी में प्रेयसी की प्रसन्नता होती। तो हमारी नज़र में हमारे सरकार अगर ऐसे में प्रसन्न है, ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। उनकी मुस्कुराहट और उनकी प्रसन्नता और उनको भव्य दिव्यता में देखना ही हमारा प्रेम है। हमारे प्रेम का पर्याय ही यही है कि आपका नाम दिनों दिन बढ़ता चला जाए, आपके नाम के सब गुणगान करें, आपसे सब जुड़ते जाएं। शिष्य की दृष्टि गुरु के लिए यही होती कि हमारे गुरु महान गुरु हो जाएं। भक्त की दृष्टि भी यही होती कि हमारे प्रभु सर्वत्र स्वीकार हो जावे और सब जगह उनकी महिमा। तो हनुमान जी इतने खुश होंगे जितना शायद इस दुनिया की पूरी खुशियों को एकत्रित किया जाए। जितने राम भक्त हैं उनकी खुशियों को अगर एकत्रित किया जाए तो वो हनुमान जी की प्रसन्नता का सिर्फ एक गुना होगा। सबसे बड़े भक्त वही हैं, उनके दिल में भी राम है। सब हमारी प्रसन्नता में तो ये है कि उस दिन हमको तो 8-10 महात्मा हो, बंद कमरा हो, ये टीवी कैमरा ना हो, ताकि बहुत संकुचित रहना पड़े। बंद कमरा हो, 8-10 महात्मा हो, बीच बीच में प्रसाद चल रहा हो, चाय भी थोड़ा थोड़ा चल रही हो, और वहीं पर जय श्री राम के गाने लगे हों, थोड़ा ठुमका लगा लिया जाए। तो जय श्री राम के कोई गाने आप गुनगुनाना चाहेंगे अपने प्रभु को याद करते हुए? हम भगवान वैसे तो गायक नहीं, हमारी गायकी बहुत ठीक नहीं है। एक भक्त के लिए गायक होना जरूरी नहीं है। हाँ, राग नहीं पर अनुराग है। हाँ, तो कुछ अगर हमारे पास तो राग तो नहीं है पर हाँ, तो ठीक है, जो भक्त की भावना हो। जो वर्तमान में अभी सबसे ज्यादा प्रिय है उस दिन का, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के दुख सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। चलिए, राम आ रहे हैं और राम तो यही थे, बस अब भव्य दिव्य मंदिर में आ रहे हैं। राम जी के चरित्र से अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप खुद अध्यात्म से इतने करीब से जुड़े हुए हैं, आपको एक सिद्धि प्राप्त है, तो एक आम आदमी के लिए मैं चाहती हूँ कि ज़रा राम के मायनों को थोड़ा आगे जाके हम समझें। राम एक पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम की ये मर्यादा है कि वो माता पिता की आज्ञा मानकर वन को जाते हैं। ये पुत्र का कर्तव्य है। माता पिता गुरु की वाणी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी अपनी माता के वचनों की अवहेलना नहीं की। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी माँ को दुख नहीं दिया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने कभी वाद विवाद नहीं किया। पुत्र के तौर पर प्रभु श्री राम ने हमें यही सिखाया है कि यही सर्वस्व है, जननी ही सब कुछ है और जननी ही स्वर्ग है, और उनकी आज्ञा ही ब्रह्म आज्ञा है। और यही राम ने ब्रह्म होकर के बतलाई। वो ब्रह्म है, पर ब्रह्म ने भी माँ की आज्ञा ब्रह्म से बड़ा मान करके बतलाई। ये प्रभु श्री राम की पुत्र के तौर पर मर्यादा है कि जो कल शाम तक राजा बनने वाले थे, वो माता पिता की आज्ञा मानकर प्रातःकाल मुस्कुराते हुए वनवास स्वीकार कर लेते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए कि दुख को भी वो मुस्कुरा करके माता पिता की आज्ञा से सुख को ठोकर मारकर स्वीकार कर ले। वो राम के आदर्श का भक्त है। यानी सही मायनों में अगर हमें राम को जीना है, राम जी के चरित्र को अपने अंदर लाना है और राम भक्त कहलाना है, तो ऐसा पुत्र बनना होगा, ऐसी संतान बननी होगी, तभी आप राम के भक्त हैं। राम एक तारनहार के तौर पर, राम तारनहार के तौर पर अवगुण नहीं देखते। चाहे अहिल्या का चरित्र हो, अहिल्या का चरित्र हमें ये सिखाता है कि अहिल्या ने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। छल हुआ उसके साथ भी, लेकिन तारनहार की दृष्टि देखो। जब राम जी जा रहे हैं
तो वन में कोई नहीं दिखाई देता। तो अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि यहाँ एक शिला दिखाई पड़ रही, बाकी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, आखिर है क्या, ये कौन सा वन है? तब गुरु ने कहा कि यहाँ पर एक ये शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पति के श्राप बस के कारण उसने ये देह धारण की है। राम जी कहते हैं हमें क्या आज्ञा है, चरण कमल रज चाहती, वो चरण कमल रज चाहती। और तो राम जी ने कहा कि हमारे चरणों की रज वो ऋषि पत्नी है। तब फिर भगवान गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी से, राम तुम केवल राजकुमार नहीं या क्षत्रिय नहीं हो, तुम पृथ्वी पर तारणहार हो, तुम ब्रह्म हो, पूर्ण पर ब्रह्म हो, और तुम इसके अवगुणों को चित्त में ना रख करके इसको अपनी चरण रज दे दो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने चरण उठाया, हवा का वेग चला। राम जी इतने मर्यादित हैं, चरण स्त्री के ऊपर नहीं रखा। जब उन्हें पता लगा कि वो अहिल्या है और ऋषि पत्नी है और चरण रख देंगे तो क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, क्षत्रियों को चरण नहीं स्पर्श कराना चाहिए। और कितने अद्भुत मर्यादित हैं। राम जी ने चरण उठाया, छुबाया नहीं, रखा नहीं, चरण रज चाहती, हवा का झोंका लगा और कण रज के जाकर के उसके ऊपर पड़ गए। अब वो तृप्त हो गई, उतर गई। पर शत पत पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, तुरंत प्रकट हो गई। ये राम की तारणहार की दृष्टि है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरियो। राम के सन्मुख जाने वाला व्यक्ति जैसे ही पहुंचता है तो पर भगवान अवगुण नहीं देखते, वो देखते इसमें गुण क्या है। और राम कथा कहती, सन्मुख होए जीव मोहे जभी, जन्म कोटि अज्ञासै तभी। जब राम जी के सन्मुख कोई भी जाता है फिर उसके सामने, उनके सामने जाते ही करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। ये तारणहार की भूमिका है। कलयुग में ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरत पड़ेगी तारणहार की। तो अगर इसके बाद आगे बढ़ें, एक मुद्दा जो आपके भी दिल के बहुत करीब रहता है, समाज सुधारक के तौर पर, जात पात को हटाने के तौर पर, प्रभु श्री राम को उस दृष्टि से आप कैसे देखते? बहुत ऊंचे, ये उनसे ही हमने सीखा है। वो सबरी के जूठे बेर खाते, वो केवट को गले लगाते, वो निषाद राज को मित्र बनाते, वो नर होकर वानरों से मित्रता करते, वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता करते, वानरा नाम धीसम हनुमान जी को अपना प्रिय मानते। यह सबसे बड़ी भूमिका हनुमान जी की समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका है। प्रभु श्री राम ने यही दुनिया को बतला करके कहा, नर अपने नर से मित्रता करेगा, पर उन्होंने वानर से मित्रता की, वानरों को अपना बनाया और वानरों को अपने काम में लगाया। यह प्रभु श्री राम की अद्भुत लीला है। और शबरी के तो झूठे बेर खाए। मानो राम जी कहना चाहते हो जातियां हैं, जातिवाद नहीं। तो यह भी आज की मौजूदा स्थिति में जब जातिवाद की पूरी पॉलिटिक्स चलती है, तो ये भी प्रभु श्री राम के अगर भक्त बनना है खुद को तो इसे दूर करना होगा, इसे स्वीकार करना होगा। एक और आज की मौजूदा दौर की बड़ी समस्या है, भाई भाई का दुश्मन है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं, संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। वहां प्रभु श्री राम के खड़ाऊ रखकर भरत जो है राज्य कर लेते हैं। तो क्या कुछ मौजूदा परिवेश में एक भाई के तौर पर प्रभु श्री राम जी का आदर्श भाई की जीवन का तो बहुत अद्भुत है। भरत जैसा भाई नहीं हो सकता और राम जैसा भी नहीं। राम जी अपने जीवन काल में जब वन को जाते हैं, 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है, तो भरत जी जाते हैं मिलने को, आर्तनाद करते हुए। आर्तनाद का मतलब रोते हुए, चिघाड़ते हुए, पग पग पे आंखें भीगी हैं, राम हे राम। प्रयागराज जैसे ही भरत जी पहुंचते हैं तो वहां ऋषि मुनि कहते हैं कि हमने तपस्या की तो हमें राम के दर्शन हुए। पर महात्मा कहते हैं कि हम एक दिन विचार कर रहे थे कि तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या है। लेकिन जब भरत के दर्शन किए और उनका वो आर्तनाद और राम के प्रति प्रेम देखा, वो आंखों में अश्रुधारा देखी, तो महात्मा ऊपर आंख उठाकर रोकर बोले, तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत के दर्शन है। ये भाई का प्रेम है। लेकिन राम जी के अंदर कितना भाई का प्रेम है, ये लंका कांड में देखने को मिला। लंका कांड में जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लगी, लक्ष्मण शक्ति लगी, संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी, तब राम जी रोने लगे गोद में रखकर। किसी ने पूछा कि आप ब्रह्म हैं और मरना जीना कुछ होता नहीं, ये आप फिर रुदन क्यों कर रहे हैं इस प्रकार का। राम जी बोले मैं ब्रह्म हूं, ये इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मरना जीना कुछ है नहीं, पर अगर हम वापस अयोध्या जाएंगे तो सुमित्रा माँ को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हमें अपनी तो दिक्कत है, सुमित्रा माता को क्या जवाब देंगे। तो ये प्रभु श्री राम की भूमिका है, वो भाई के प्रति कितने आदर्शवान है, ये राम जी से सीखना चाहिए। एक याद रखना, महाभारत वो है
जिससे भाई से सब छीन करके राज्य किया जाता, और राम कथा वो है जो भाई के लिए छोड़ दी जाए। राजा आप बन रहे थे, भरत के लिए छोड़ दिया, और भरत भाई वो है कि स्वयं भी खड़ाऊ को राजा बना दिया और खुद दूर हो गया। यह राम कथा के राम का श्रेय है कि भाई के लिए त्यागना ही राम का सच्चा भक्त होना है। शायद राम भक्त क्या होना है, राम मंदिर तक जाना, जय श्री राम के नारे लगाना, या फिर राम रथ यात्रा निकालना ही प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं है। भक्ति है जब रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम के चरितार्थ को आप अपने जीवन में लाएंगे। एक मित्र के तौर पर बताइए मुझे। अद्भुत। राम जी मित्र इतने अद्भुत हैं कि हनुमान जी ने सपोर्ट किया कि आप सुग्रीव से मित्रता करो। हाँ, हनुमान जी ने कंधे पर बैठाया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, ऋष्यमुख के ऊपर बैठे हुए सुग्रीव जी से अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तो किसी ने राम जी से कहा कि बाली इससे ज़्यादा बलवान है, बाली बहुत अच्छा आदमी भी है, अगर मित्र बनाना ही था तो अभी भी मौका है, बाली को मित्र बना लो। सुग्रीव, बाली वो है कि जो रावण को 6 माह तक अपने बगल में दबाए रहा, और अगर आपने बाली को मित्र बना लिया तो आपको ना तो पुल बनाने की आवश्यकता, ना आपको राम सेतु बनाने की आवश्यकता, ना आपको वानरों को बुलाने की आवश्यकता, ना आपको रावण से युद्ध करने की आवश्यकता। बाली को आपने मित्र बनाया तो वो रावण को दबा करके ले आएगा और चरणों में डाल देगा और माता जानकी जी को वापस ले आएगा और रावण का वध भी कर देगा। राम जी ने बहुत गजब का जवाब दिया, बोले मित्रता एक बार होती है, अब हमारी मित्रता सुग्रीव के साथ है, और भले ही सुग्रीव हमारा साथ दे या ना दे, सुग्रीव भले ही लंका जाए या ना जाए, लेकिन हम अपनी मित्रता नहीं तोड़ेंगे। हम अपना कर्तव्य मित्र के प्रति दिखाएंगे। अगर हमारा मित्र दुखी है तो हम बाली को जीवित नहीं छोड़ेंगे।